ओम श्री साईनाथाय नमः। जब कोई ना मिले तो मेरे साईं की तरफ देख लेना। ज़िंदगी की परेशानियाँ और ज़िंदगी दोनों आसान हो जाएंगी। कहते हैं जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत महत्व है, क्योंकि आस्था और विश्वास के दम पर ना हम बड़े बड़े मुसीबतें, अंधकार, हर चीज़ को पार कर जाते हैं। इसलिए विश्वास और आस्था का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब इंसान दुविधा में, संशय में पड़ जाता है। बहुत ख़तरनाक स्थिति हो जाती है कि अब क्या करें। और ऐसी स्थिति में इंसान एक तरफ़ा नहीं होता, बल्कि असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मेरी ज़िंदगी किधर को जा रही है, मैं कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊँगा, कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊँगा, कहीं मेरा बहुत सारे ख्याल आते हैं, है ना। ऐसे ख्यालों को अपने दिमाग से निकालने के लिए हमें उसका सहारा लेना पड़ता है, अपने भगवान का। और ऐसे सिचुएशन में ना इंसान बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और बहुत ज़्यादा कई बार गलत कदम भी उठा लेता है, कुछ नहीं कर पाता। उसे ये लगता है कि मेरी लाइफ अब मैं कुछ नहीं हो सकता मेरा। और ऐसे ही मौके पर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे ही मौक़ों पर आप गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। और हम दोष ठहराते हैं भगवान पर कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, जबकि हम खुद उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए हम हड़बड़ा जाते हैं और इस हड़बड़ाहट में, इस जल्दबाजी में हम काम गलत कर लेते हैं। हमें घबराहट हो जाती है कि अरे अब क्या होगा, है ना। तो होता था पहले, हम सबको होता था, लेकिन हमारी लाइफ में वो आ गया जिसके आने के बाद ना तो घबराहट होती है, ना हम डगमगाते हैं और ना हमें कोई हरा सकता है। और वो है हमारे श्री साईनाथ, हमारे बाबा, जिसे आप माँ मानो, पिता मानो, भाई मानो, मित्र मानो, वो हर रिश्ता निभाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि बाबा के संकेतों की, बाबा के प्रश्नों की, जो बाबा से हम प्रश्न करते हैं और वो उत्तर के ज़रिए हमें बाबा से मिलता है। कई बार क्या होता है कि पहले तो चलो हमें संकेत मिलते हैं ना, अब भगवान संकेत कैसे देगा, वो खुद तो आएंगे नहीं। हमें संकेत कब मिलते हैं, हमारी आँख फड़कती है, होता है ना, ये वाली आँख फड़क रही है तो अच्छा होगा, ये फड़क रही है तो कुछ सूचना आएगी, ये फड़क रही है तो शायद गलत हो सकता है, हमारा हथेली में खुजली हो रही है तो पैसे मिलेंगे। ऐसे संकेत होते हैं इंसान के पास, है ना, भगवान देता है। बट अब क्या हो गया, अब सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। अब क्या होता है, कई बार हम संकेत बहुत सारे लोगों को मिले हैं, मुझे भी ऐसे संकेत हुए हैं कभी कभी, कि जब इंस्टाग्राम हम ओपन करते हैं तो जो हमारी समस्या होती है वही बाबा वहाँ पर एक फ़ोटो होती है, उस पर लिखा होता है कि आप जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो हमें वहाँ पर कुछ जो लोग समझ पाते हैं, जो बाबा को मानते हैं, वो तो समझ जाते हैं कि हाँ बाबा हमें इस ज़रिए हमें आंसर कर रहे हैं। जो नहीं समझ पाते वो उनका अपना है ना। लेकिन आजकल बाबा के जो आंसर्स हैं वो तो हमें या तो कोई संदेश में मिल जाता है, या फिर कोई वीडियो में के ज़रिए मिलता है, कभी फ़ोटो के ज़रिए मिलता है, इंस्टाग्राम पोस्ट पे मिल जाता है, फेसबुक पोस्ट पे मिल जाता है, या फिर यूट्यूब पे मिल जाता है। बट भगवान कहीं ना कहीं से आपको रास्ता दिखा देते हैं, होता है ना ऐसा। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बाबा के प्रश्नों पर, जो कि हमने बहुत पहले ऐसी वीडियो लाई थी, बट समय के अभाव के कारण ऐसी वीडियोस वापस नहीं आ पाई। तो आज का जो वीडियो है वो संकेतों पर आधारित है। आपको 2 नंबर दिए जाएंगे श्रद्धा सबूरी के, जिनमें आपको चूज़ करना है, और उसके बाद आपके आंसर आपकी स्क्रीन पर होंगे, जो कि बाबा के आशीर्वाद से ही यहाँ पर लिखे जाएंगे, या फिर आप जो भी समझ सकते हैं वो बाबा की तरफ से होगा। हम करने वाले कोई नहीं होते, जो करता है बाबा करता है। तो चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आपको 2 श्रद्धा के नीचे भी अंक होंगे और सबूरी के नीचे भी अंक होंगे। तो आपको क्या करना है, श्रद्धा या सबूरी का अंक चूज़ करना है और अपना क्वेश्चन अपने मन में रख कर 11 वचन पढ़ने हैं। जब आप क्वेश्चन रख कर 11 वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको आइज़ ओपन करनी है और आपको जो भी दिखता है श्रद्धा सबूरी में, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको बाबा के द्वारा वो आंसर्स मिल जाएंगे।
ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहले अपने मन में क्वेश्चन कर लीजिए बाबा से कि बाबा, और सच्चा दिल आप इस वक्त जब भी आप क्वेश्चन करें बाबा से, तो अपने मन को बिल्कुल शांत करके आपका जो क्वेश्चन है वही आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, आप बाबा से क्वेश्चन कीजिए कि हे देवा, जो भी आपकी परेशानी है वो पूछिए, और उसके बाद हम आपको अंक देंगे। अंक के बाद आपका जो भी जवाब होगा वो हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कीजिएगा, बाकी बाबा संभाल लेंगे। तो चलिए आइज़ क्लोज करिए और 11 वचन हम सभी मिलकर पढ़ते हैं अपने अपने क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और बाबा हमें आश्वासन देंगे कि तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, जैसा भाव रखोगे वैसा हो जाएगा। आप 11 वचनों को पढ़ते पढ़ते अपने आप को सुकून फील करेंगे कि बाबा कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, अच्छा ही जवाब होगा। ठीक है, पढ़िए, चलिए आइए मेरे साथ पढ़ते हैं 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो उम्मीद करती हूँ आपका क्वेश्चन आपके पास रेडी है। अब हम चलते हैं श्रद्धा सबूरी के अंकों की तरफ। तो अभी श्रद्धा का जो अंक है वो है 4 और सबूरी का जो अंक है वो है 16। तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए। जिन्हें श्रद्धा लेनी है वो श्रद्धा ले लें, जिन्हें सबूरी लेनी है वो सबूरी ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने चूज़ कर लिया होगा श्रद्धा या सबूरी, यानी कि 4 या 16, 4 या 16। तो जिन्होंने 4 चूज़ किया है वो है श्रद्धा, और श्रद्धा का जवाब आपके पास स्क्रीन पर, अब सामने आपके स्क्रीन पर लिखा है कि जिस भाव से आप बाबा की शरण लोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अपने साईं बाबा की प्रार्थना शुद्ध भाव से सच्चे दिल से करो, जल्दी ही दिन बदल जाएंगे। कहने का अर्थ है, हम बाबा की जो बात को समझ पा रहे हैं कि आपने जिस भाव से भी बाबा को माना है, माँ माना, पिता माना, भाई बहन, जो भी आपके रिश्ता बाबा से है, और जिस भी भावना से आप बाबा की पूजा करते हो और जो भी बाबा से बातचीत करते हो, जो कहते हो, जो उनकी सुनते हो, उनको जिस भी प्रकार से आप बाबा की देखरेख करते हो, आपको वैसा ही प्रतिफल प्राप्त होगा। जितना प्यार आपका उतना उससे दुगना उसका। और अपने साईं बाबा की प्रार्थना शुद्ध भाव के साथ करते रहो, आपके दिन जल्दी बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियों के दिन आने वाले हैं। तो बाबा का थैंक यू कीजिए और आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। अब हम जाते हैं सबूरी के पास, जिन्होंने सबूरी ली है। तो सबूरी का आज का जवाब है, बाबा इसमें आपका जो भी क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का जो जवाब बाबा ने दिया है वो है कि आपको जो अवसर मिला है उसे अपने हाथ से जाने ना दें। आपका अवसर बहुत ही शुभ है आपके लिए, और उसे जितना हो सके अच्छे से अपने पास रोकने की कोशिश कीजिए और धैर्य से काम लीजिए। अपने पूरे प्रयास कीजिए, जितना बन पड़ता है उतनी मेहनत कर लीजिए। मन नहीं करेगा आपका करने को, फिर भी आपको करनी है। ठीक है, इष्ट आराधना कीजिए, यानी कि आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी भगवान हैं, जिनको भी आप सच्चे दिल से, जिन पर आपकी ज़्यादा श्रद्धा है, उनकी आराधना पूरे सच्चे भाव से कीजिए। मालिक की कृपा बरसेगी, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन अवसर को खोना नहीं है, अवसर को आपने प्राप्त करना है। मुश्किल है, मुश्किलें आएंगी, आप हारने की कोशिश भी करोगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इस अवसर को आपने जीतना है। आप जीतोगे मालिक की कृपा के साथ।
तो थैंक यू सो मच बाबा, जिन्होंने हमारे इतने अच्छे अच्छे आंसर्स दिए, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको आंसर्स को समझा पाऊँ। तो आपको समझ में आया इसका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या जो मेरी कोशिश है आपको समझाने, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ बाबा का, तो मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं बाबा की बात समझा पाऊँ आपको, लेकिन फिर भी मैंने देवा कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी पढ़नी नहीं आती है, तो उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा इसमें योगदान दिया है। तो बाबा रहम कीजिएगा, हमारी हर गलती को माफ़ कीजिएगा और हम पर दया दृष्टि बना कर रखिएगा। हम आपके बच्चे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं आपके हैं। तो बाबा मेरे पूरे दीदार फैमिली पर कृपा करना, और जिसने जो भी आंसर मांगा हो उनकी हर विश पूरी हो जाए। सो थैंक यू सो मच बाबा, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे इतना वक्त देने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे बताकर जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे के लिए ये वीडियो डेली करें या फिर कभी कभी। ओके बाय, जय साईं राम। आपका साईं भला करे, हमारा भी भला करे, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन होता रहे। ओम साईं राम, जय साईं राम।